अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी जैकपॉट फॉर उत्तर प्रदेश ऑयल डिस्कवरी कैन बी अ गेम चेंजर। और अच्छा जी, ऑयल डिस्कवर हो चुका है जी उत्तर प्रदेश में। और करियर 247 की वीडियो है जी, प्रशांत सर की ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक सकलैन इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली एक काफी अच्छी न्यूज आ गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी है। आपने देखा होगा, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। उत्तर प्रदेश हिट्स ए जैकपॉट, क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बलिया डिस्ट्रिक्ट मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे, उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल ईस्टर्न रीजन है वहां पे आपको मिलेगा। इस एरिया में डेवलपमेंट वैसे काफी कम हुई है। बिहार के साथ बॉर्डर है इस एरिया की। और वैसे भारत का इतिहास आप अगर पढ़ोगे, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके बारे में आप पढ़ोगे, बलिया का नाम काफी बार आएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कई भारत के फ्रीडम फाइटर्स यहां पर गए थे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है, वहां पर यह बताया गया है कि भारत के एक फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे की फैमिली को जो जमीन दी गई थी, उसी जमीन पर ओएनजीसी ड्रिलिंग कर रही थी और उसी जमीन पर मिला है बहुत सारा कच्चा तेल। और मैं एक्चुअली इस न्यूज को ना पिछले 1-2 महीने से रेगुलरली फॉलो कर रहा था। दिल में ऑब्वियसली एक उत्साह होता है, उम्मीद होती है कि ओएनजीसी जब ऑयल को खोजने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ ऑयल मिल जाए, नेचुरल गैस मिल जाए, देश का भला हो, रीजन का भला हो। और जब ऐसी न्यूज सामने आती है कि हाँ बिल्कुल कच्चा तेल मिला है, और ओएनजीसी मान के चल रही है अभी कि इस पूरे इलाके में और भी बहुत सारे कुएं के वेल्स हो सकते हैं, काफी बड़े स्केल पर यहां पर ऑयल हो सकता है। जेन्युइनली सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आप अगर देखो, डेवलपमेंट वहां पे इतनी हो नहीं रखी। अगर वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस इस तरीके के मिलते हैं तो उस पूरे रीजन के लिए ये एक गेम चेंजर होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि आप ये बताइए, आपको 2 महीने पहले से ही कैसे इसका आइडिया लग गया था कि बलिया में ओएनजीसी ऑयल ढूंढने की कोशिश कर रहा है? वेल, इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, न्यूज आई थी February 1 का। मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, 2 महीने पहले का। आप मान लीजिए, यहां पर आप देख पाओगे हेडलाइन में लिखा है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत की सरकारी कंपनी है। ओएनजीसी ने ड्रिलिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है ताकि ये हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स यही होते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, ये ढूंढ पाए उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ये कहीं से भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ओएनजीसी करोड़ों रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम देखें ना, तो 80 से लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसलिए मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ ऑयल, नेचुरल गैस मिल जाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ऑयल, नेचुरल गैस ढूंढना ना बहुत ज्यादा महंगा काम होता है। कई बार क्या होता है, आप 100-200 करोड़ रुपए खर्च देते हो, एक पूरा एरिया छानते रहते हो, डेटा इकट्ठा करते रहते हो, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हाथ आता नहीं। और साथ ही साथ करोड़ों रुपए टैक्स पेयर मनी के ये भी वेस्ट हो जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, जो रिलेटिवली गरीब देश होते हैं, वो बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के डिस्कवरी पे इतना पैसा खर्चते नहीं है, क्योंकि काफी हद तक ये गैम्बल सा भी हो जाता है। ऑयल मिले ना मिले, यू नेवर नो। फॉर एग्जांपल, इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये फरवरी का जो आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर लिखा है, द कॉर्पोरेशन विल ड्रिल 1 वेल एट ए कॉस्ट ऑफ 85 करोड़ रुपीज। अब आप कहोगे, यार 85 करोड़ रुपीज और साथ में और एडिशनल खर्चा, इतना पैसा क्यों लग जाता है? अब देखो, पहले तो ना ओएनजीसी डेटा इकट्ठा करता है। ऐसा है नहीं कि ओएनजीसी को सपना आता है रात को कि यहां पर बलिया में चलते हैं, पक्का वहां पर तेल होगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो काफी बार सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी मैग्नेटिक, मैग्नेटोटोलरिक, ये सारे सर्वेस किए जाते हैं। इनमें कई साल लग जाते हैं। ओएनजीसी ने, मैं आपको ये बता दूं, ये जो रीजन है बलिया का, यहां पर पिछले 3 सालों में ना दुनिया भर के सर्वे किए हैं। इनके पास डेटा आया, डेटा सरकार को भेजा गया और ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जेन्युइनली एक पॉसिबिलिटी जागी कि ये सारा जो सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी मैग्नेटिक का जो ये डेटा है, सर्वे सामने आया है, इससे लग तो रहा है कि इस रीजन के नीचे, काफी नीचे, तेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, ड्रिलिंग शुरू करते हैं, क्या पता कुछ हाथ में लग जाए। फिर उसके बाद क्या किया गया कि जो ये चिट्टू पांडे जी हैं, इनकी फैमिली की जो जमीन है, वहां पे इनको बोला गया कि देखिए हम ड्रिलिंग करेंगे। इनकी फैमिली को लाखों रुपए दिए गए। यहाँ पे आप देख पाओगे, ओएनजीसी ने 6.5 एकड़ की जमीन ये लीज पर ली है, उधार पे आप कह लीजिए, लीज पर ली है, रेंट पे ली है, पांडे फैमिली से।
3 साल के लिए। इसमें इनके जो सर्वे वगैरह हैं ये सारे हो गए और इनको कहा है कि हर साल का हम आपको देंगे 10 लाख रुपए, ठीक है। अब ये सब पंगे होते हैं, ठीक है। अब मान लो पांडे जी की फैमिली मानती ना कि जी हमको कराना ही नहीं है, हमको खेती करनी है, यहाँ पर सारा प्रोजेक्ट ठप। यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी सारी चीज़ें एक के बाद एक काफ़ी पॉजिटिव तरीके से हुई हैं। सर्वे में अच्छे रिजल्ट आए, पांडे जी की फैमिली मान गई, इनको भी पैसे दे दिए गए साल के। और अब ओएनजीसी ने 3 साल के लंबे शोध के बाद कहा है वी हैव डिस्कवर्ड ऑयल, इसीलिए सब लोग इतना खुश हैं। और यहाँ पर मैं ओएनजीसी को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप अगर पिछले 1 साल में देखो ना, ओएनजीसी ने 5 नई ऑयल और नेचुरल गैस की डिस्कवरी करी है, कुछ ऑनशोर, कुछ ऑफशोर। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कई जो डिस्कवरीज है आसाम, गुजरात, कई और इलाके में हुई है वेस्टर्न इंडिया के। और इससे देखिए पहली बात तो ये पता लगती है सरकार ने ओएनजीसी को एक तरीके से अलाउ किया है कि आप करिए एक्सप्लोरेशन, ढूंढो, पैसा आपके पास है, करो एक्सप्लोरेशन, देखी जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे देश में बिल्कुल इतनी पुरानी धरती है। हमारे देश की जो धरती है एक टाइम पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था, फिर ड्रिफ्ट होकर यहाँ पे एशिया में मर्ज हुआ। इतने लंबे समय तक भारत पे डायनासोर चले, कई जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, हमारी जमीन इतनी फर्टाइल है। बिल्कुल जमीन के नीचे अगर हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, नेचुरल गैस ये सब मिल सकती है। क्योंकि आप अगर जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, इनको सोच कर देखो तो हम इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। आपने ये वर्ड्स काफी बार सुने होंगे ना कि ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल का मतलब तो होता है कि किसी एक ऐसे जानवर का पार्ट जो कई हजारों साल पहले जिंदा था, मर चुका है, उसका कुछ अवशेष मिला है। तो फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए कई मिलियन साल पहले जो भी जानवर धरती पर चला करते रहे, ना सिर्फ डायनासोर, कई मरीन थे यहाँ पर जानवर, वासुकी, इंडिकस, कई सांप वगैरह, दुनिया भर के जो जीव जंतु रहते थे, ओवर द इयर्स ये मर गए, जमीन के नीचे ये दबते गए, इनके ऊपर लेयर जम गई, सैंड की, सिल्ट की, रॉक की, हीट प्रेशर यहाँ पर पड़ता गया और उसी से इवेंचुअली ये सब बन जाते हैं क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम। तो भारत का इतिहास इतना पुराना है, इस धरती का इतिहास इतना पुराना है, अगर हम जेन्युइनली खोजें तो बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी ये बताओ कि उत्तर प्रदेश से कितना ऑयल निकलेगा और हम कितनी जल्दी सऊदी अरेबिया बन जाएंगे या फिर वेनेजुएला या फिर रशिया जैसा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे पहली बात तो ये बोलना पड़ेगा, अभी हमें पता लगा है कि ऑयल यहाँ पर है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब एक ऑयल वेल मिलता है और जब और भी आपके पास वेरियस रिपोर्ट्स होती हैं कि बड़े स्केल पे यहाँ पे ऑयल हो सकता है, तो उसके बाद लगातार डिस्कवरीज होती रहती है। तो अभी 300 किलोमीटर के रेडियस में ना डिस्कवरीज होंगी। देखा जाएगा कि 3000 मीटर की डेप्थ में अभी कहाँ कहाँ पे और ऑयल यहाँ पे है। तो अभी टाइम लगेगा ये पता करने में कि ऑयल यहाँ पर है कितना। इस सब में पानी खूब लगेगा। एक्सकवेशन में बताया जाता है कि रोज का 25,000 लीटर पानी यहाँ पे लगता है। तो अभी देखिए एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होगी इस ऑयल की ये पता करना बाकी है। ये आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में पता लग जाएगा। कुछ उसकी अपडेट आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए उस वक्त अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। इस न्यूज को मैं फॉलो कर रहा हूँ और पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली यहाँ से एक बहुत अच्छी न्यूज सामने आएगी। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वाह जी वाह, क्या बात है। और आप सबको जो है मुबारकबाद कि आपके पास जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो निकल गया है, और उत्तर प्रदेश में बलिया स्टेट में। और ये बड़ी एक वाक़ई एक खुशखबरी वाली बात है। इसमें जो है वो मुल्क के लिए जो है वो एक चीज़ जो बेहतरी के लिए चीज़ है, और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है बड़ा बेहतर एक एक कदम जो है वो बढ़ाया है इंडिया ने। और वो निकला है जो क्रूड ऑयल, उससे अभी जो है वो ये तो नहीं पता कि कितना निकला है, कितनी मिकदार है उसकी, वो तो अभी तक है नहीं पता। वो तो ज़ाहिर है डिस्कवरी होंगी आगे, और फिर बाद में जो है वो पक्का पता चलेगा। लेकिन अभी इतना पता चला है कि एक कुआँ जो है वहाँ पे दरियाफ़्त हो चुका है, हुँ। और उसमें कितना तेल निकलेगा, कच्चा तेल निकलेगा, वो ज़ाहिर है और वो कितनी ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो उस एरिया में, बिल्कुल। और अगर ज़्यादा होगा तो यकीन करें ये इंडिया की किस्मत और जो है वो उस स्टेट की किस्मत को चेंज कर सकता है। और लोग जो हैं वाक़ई पूछते हैं, अभी जैसे कि पाकिस्तान में कई जगह पे निकला था तो वो लोग कहने लगे, "ओ जी अब दुबई बन जाएगा, अब सऊदीया बन जाएगा, अब ये हो जाएगा।" तो बाद में पता चलता था कि वो थोड़ा-सा था, बस खत्म, बंद कर दिया है। तो लेकिन ये है कि इंडिया में जो है वो इस वक़्त वहाँ पे निकल चुका है, और एक कुआँ दरियाफ़्त हो चुका है, और वहाँ से अभी निकालेंगे। ड्रिलिंग शुरू है, वो जारी है वहाँ पे। और कितना निकलेगा, अगर तो ज़्यादा निकलेगा ज़ाहिर है फिर तो इंडिया की जो है वो चलें ये जो इम्पोर्ट करते हैं वो कम से कम हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ही होती है ऑयल वगैरह की, और हाँ, दूसरी गैस और ऐसी चीज़ों की होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो होती है। बिल्कुल। तो वो जब कम होगी तो एक्सपोर्ट ज़ाहिर है बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इकॉनमी बेहतर होगी। मतलब ज़ाहिर है इंडिया को जो है वो या मुल्क को जो है वो फ़ायदा होता है इस चीज़ से। हाँ, आप देखें कि इंडिया की समझदारी की इंतहा ये है कि वो रशिया से कच्चा तेल लेकर उसको रिफाइन करके तो आगे जो है वो बेच के तो फ़ायदा ले सकते हैं। तो अगर उनके कंट्री से ये चीज़ निकल आती है तो फिर वो कितनी संख्या में फ़ायदा ले सकते हैं। ये बड़ी एक कह लें कि एक मेंटली लेवल जो होता है ना, ज़हानत जिसको हम कहते हैं, वो बढ़िया देखने के लिए मिलती है इंडिया में। जिस तरह से वो अपने कंट्री को अभी लेकर चल रहे हैं, और जो होल्ड करने वाली पार्टी है बीजेपी, उनकी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है ना, उसको आने वाले टाइम में मज़ीद आगे लेकर जाना है और पूरी दुनिया में एक अच्छा कंट्री जो है वो साबित करना है, और अमीर तरीन जो कंट्री है उनमें शामिल करना है हिंदुस्तान को, और ये करने में कामयाब हो जाएँगे। अभी जिस तरह से कह लें कि वो होती है ना किस्मत की कृपा, वो हिंदुस्तान का साथ दे रही है, और हिंदुस्तान की जो ये कुदरती वसाइल हैं, अगर वहाँ पे दरियाफ़्त होना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें कि हिंदुस्तान की किस्मत जो है वो भई चमकने का टाइम आ चुका है। ख़ैर पहले भी चमक चुकी है, लेकिन ये है कि मज़ीद अरूज जो है ना वो इंडिया की तरफ आ रहा है। और अगर नेचुरल गैस यहाँ पे मिल जाती है, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। भई ईरान से जिस तरह से वो लेते हैं, वो नहीं लेना पड़ेगा। कच्चा तेल जो है वो रशिया से लेते हैं, वो नहीं लेना पड़ेगा। अपने कंट्री की ये चीज़ें होंगी, और उत्तर प्रदेश के उस इलाके के जो लोग हैं, उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, उनके लिए रोज़गार फ़राहम किए जाएँगे। ये उस इलाके के लोगों के लिए भी बड़ा बेनिफिट होगा। और अगर उस इलाके के लोगों के लिए बेनिफिट होगा तो कह लें कि हिंदुस्तान को फ़ायदा इस बात का होगा कि अपने उस एरिया के लोगों की एक तो गुर्बत खत्म होगी, और उस एरिया के लोगों को रोज़गार फ़राहम होगा, और वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान के अगर एक स्टेट में भी गुर्बत ख़त्म करने में ये चीज़ें कामयाब हो जाती हैं, तो ये हिंदुस्तान की एक बढ़िया तरक्की होगी। जी, बिल्कुल डिफ़रेंट चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान में भी हुआ ये सारा कुछ।
और हमारे इलाके में भी ये चीज़ जो है खोजी जा रही थी और हम कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बहरहाल जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक और होप सो ये प्लान जो है ये लंबा चले और लाइफ़ टाइम चले क्योंकि वो एक कुआँ जो है एक दरिया की मानद ही हो और वो निकलता रहे क्रूड ऑयल और कह लें कि लाइक अ गल्फ़ कंट्री जो है इंडिया भी जो है इस स्पेस है कि एक तो वैसे अपना वो जो है तरक्की की राह पे है और हर फ़ील्ड में, हर चीज़ में वो आगे जा रहा है, भारत जो है लेकिन क्रूड ऑयल निकलता है तो भाई बहुत सारी चेंजिंग जो है, बहुत इम्पैक्ट होता है। लेकिन नाउ ऑन जो लास्ट हमने पास में देखा था, कुछ वीडियो की थी जिसमें लिथियम जो है वो निकली थी, वो ज़्यादा इन माय ओपिनियन क्योंकि आने वाले वक़्त में वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है क्योंकि फ्यूचर जो चीज़ है वो मेरे ख़्याल में बैटरीज़ के ऊपर ज़्यादा होगा और जैसे इलेक्ट्रिक कार होगी, बाइक्स होगी और दूसरी चीज़ें जो है, तो कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट भी ज़रूरी है। वो कह लें फ्यूचर है और ये पास्ट था लेकिन निकला है तो इसमें भाई एक ऑयल ही नहीं निकलता और भी जो है वो चीज़ें उसमें क्योंकि क्रूड होता है, उसको साफ़ करना है तो उसके पास में बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलती हैं उसमें से। तो बेनिफिट तो है भाई और उस स्टेट के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है और अभी गवर्नमेंट जो है उस स्टेट के ऊपर पहले भी ध्यान देती है। ये उनकी है ना स्टेट जो है क्या नाम है? उत्तर प्रदेश की। अन अ, नहीं ये यहाँ पे वो है ना बुलडोज़र बाबा मेरे ख़्याल में वो जिन्हें कहते हैं योगी, योगी जी मेरे ख़्याल में, है ना? हाँ, ये उनकी है ना, ये वही है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही है तो उत्तर प्रदेश वही है वही यूपी। है। तो मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर होगा क्योंकि पहले भी उस चीज़ के ऊपर वो कानूनी वे से वो जो जिस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हर चीज़ को, लेकिन अब एक डिफरेंट सिनेरियो होगा क्योंकि भाई ऑयल निकला है वहाँ पे और ये छोटी-मोटी खबर नहीं है और पूरी वर्ल्ड वाइड इसे कवर किया जा रहा होगा कि ये किस तरह और एक चीज़ बीच में आई और वो मेंशन करना ज़रूरी है और वो बीच में ज़मीन को लेकर और वो चीज़ के वो जो किनका ज़िक्र कर रहे थे आप जानवरों का चिंटू जो जी, चिट्टू डायनासोर पांडे, हैं? चिट्टू चिंटू पांडे। पांडे जी, हाँ, उनका अच्छा ज़िक्र चिंटू कर रहे थे पांडे। ज़मीन उनकी थी और वो हिस्सा जो है अब वो सिचुएशन आपने सुन ली है, हमने भी सुनी और अगर यही सिनेरियो पाकिस्तान में होता, तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट ने आपको पैसे भी नहीं देने थे, इस हुँ, जगह के और अगर देने थे तो ना होने के बराबर देने थे और उन्होंने लिए तो लीज़ पे लिया, उन्होंने बिल्कुल ही ले लेनी थी आपसे और सबसे कम कीमत दे के आपको साइड पे कर देना था या आपको कोई और जो एक कह लें कि बंजर किस्म की ज़मीन और उसपे कुछ बन भी नहीं सकता, कुछ उगा नहीं सकते और वो ऐसे एरिया पे होगी, आपको वो ज़मीन थमा दी जानी थी कि चलो, अगर आपके थोड़ा असर रसूख होता तो, वरना तो आपको फ़ारग कर दिया जाना था थोड़ा बहुत दे के। इसलिए तो ये हम दुआ करते हैं कि हमारी ज़मीनों में ऐसा कुछ ना निकले। ये ना रियलिटी ही है अब यार हमारी आप कहेंगे ज़मीनों कि पे आप कोई अपने और चीज़ मुल्क बने। के क्या करें भाई, हमने कब्ज़ा थोड़ी करवाना है। आप अपने मुल्क के खिलाफ है लेकिन यार ये रियलिटी है, हमें पता है ना, ये एक हार्श रियलिटी है, होनी नहीं चाहिए। मुल्क से हर किसी को मोहब्बत होती है क्योंकि हम यहाँ की रिहायशी हैं, हम चाहते हैं कि यार बेहतर हो और हम भी अपना भी फ्यूचर चाहते हैं। पाकिस्तान भाई तरक्की करेगा तो हमारा फ्यूचर भी बेहतर होगा और आने वाली नस्ल का भी। लेकिन कहीं न कहीं निकला थोड़ा बहुत उन्हें जो है जैसे वो सैटेलाइट के थ्रू और पूरे सोर्सेज़ बता रहे थे कि इस तरीके से निकलता है, वो हमें नहीं पता था। और मेरे लिए तो न्यू खबर थी यार। ज़ाहिर है खर्चा होता है, ये तो तो मैंने सुना खर्चा तो हुआ है। था, कहाँ होता है ये नहीं पता था हमें, लेकिन खर्चा काफ़ी होता है और ये गरीब जो मुल्क होते हैं, ये नहीं खर्चा कर पाते। वही ना वो पाकिस्तान अब इस खर्चा करने के काबिल नहीं है कि जगह-जगह जो है वो जाके चेक करे और सारा कुछ वो इसलिए प्राइवेट कंपनी को जो है दिया जाता है। और बिल्कुल प्राइवेट लेकिन कंपनी को ये है दिया कि गया। इंडिया के पास भाई पैसा है, इंडिया खर्च कर सकता है, इंडिया अब डिस्कवर करेगा और भी जगह पे करेगा। ज़ाहिर है पुरानी धरती है और उस वक़्त ये बता भी रहे हैं कि डायनासॉर भी जो है वो ये सारा कुछ था और भी जो है वो सारा ये सिस्टम था। तो अच्छा ये यहाँ पे डिस्कवरी वग़ैरह तो ज़ाहिर है होगी, लेकिन उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा और इंडिया जो है अब इतना पैसा है कि इंडिया कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान अभी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ज़ाहिर है प्राइवेट का किसी को देगा, तो निकले ज़रूर लेकिन ऐसी जगह पे निकले जो किसी की प्राइवेट ना हो। ये निकले भी और वो भाई क्वांटिटी जो है वो उसकी इतनी हो कि जितनी भी ज़रूरियात है वो पूरी हो कम सकें। से कम मुल्क की ज़रूरियात तो वो या आयल की पूरी होती रहे ना। 100 साल तक तो वो होना चाहिए, इतना होना चाहिए और ये भी जो निकला है मैं चाहता हूँ कि अगर इंडिया में मेरे ख़्याल में 50 या 60 तक साल तक निकल आता है,
तो मेरे ख्याल में इंडिया ऑलरेडी उस पोज़ीशन पे है कि इस चीज़ को होल्ड कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक़्त में मेरे उसके ख्याल बाद तो ऑयल की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा पड़ेगी। मेरे ख्याल में वो कम हो जाएगा इसकी ज़रूरत, क्योंकि वो लिथियम का ज़िक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिक आ रही हैं वो आजकल। फ्यूचर है भाई, और फ्यूचर इंडिया के पास पहले ही है। वो कहाँ पे निकला था मेरे ख्याल में अब ज़हन में नहीं है मेरे। इंडिया में निकला था कहीं इंडिया पे, में था लेकिन ये लेकिन है कि किस स्टेट में निकला था ये नहीं पता, लेकिन लिथियम जो है वो निकल चुका है। बिल्कुल जी, और ये भी खुशी की बात है भाई, और सेलिब्रेट करना चाहिए। और क्या नाम है, प्रशांत साहब जो है इस खबर को, इस न्यूज़ को फ़ॉलो कर रहे थे, इस स्टेप को, कि किस तरह, कब और कैसे। और ज़बरदस्त जी, इन्फॉर्मेशन उन्होंने ज़बरदस्त दी हमेशा की तरह। और आप लोगों को मुबारकबाद, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकरेजिंग वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।